यूपी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानों की गर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बात इतनी बढ़ गई है कि संजय निषाद को भी बयान के बाद सफाई देनी पड़ी है। दरअसल संजय निषाद ने कहा है कि राम का जन्म एक निषाद परिवार में हुआ था। भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित पुत्र कहा जा सकता है, लेकिन वो उनके वास्तविक बेटी नहीं थे। इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुटकी ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तो DNA एक्सपर्ट हैं, उनको इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि संजय निषाद ने कहा है कि भगवान राम का जन्म निषाद परिवार में हुआ था, वे राजा दशरथ के पुत्र नहीं हैं। बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं को इस मामले में कुछ तो बोलना चाहिए। बता दें कि संजय निषाद ने विवादित बयान में ये भी कहा है कि भगवान राम और निषाद राज का जन्म मखौड़ा घाट पर हुआ था। साथ ही उन्होंने राम को दशरथ का तथाकथित पुत्र बताते हुए कहा है कि खीर खाने से बच्चा नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राम को उनके माता पिता और अयोध्या वासियों ने नहीं पहचाना, निषाद राज ने ही उनकी असली शक्ति को पहचाना। जो भगवान राम को पहचानता है उसका दर्जा बड़ा हो जाता है। निषाद राज का भी यही दर्जा है। ये सभी बातें उन्होंने प्रयागराज में मीडिया कर्मियों से बातें करते हुए कही। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की तमाम पार्टियां मैदान में हैं। बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी को छोटी पार्टियों से हाथ मिलाया है। बीजेपी ये तय कर लेना चाहती है कि चुनाव के बाद सत्ता उसी के पास बनी रहे, लेकिन अब यही दल बीजेपी के लिए असहज करने वाले बयान दे रहे हैं। राजनीति में इसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। बयान पर विवाद उठता देख संजय निषाद ने पूरे मामले में सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कल प्रयागराज में मीडिया कर्मियों से प्रभु श्री राम के गुण और उनकी महानता बताई थी। निषाद समाज कैसे उनसे जुड़ा है ये बताया था, लेकिन कुछ भाई इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं साफ करना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम हमारे पूज्य हैं, हमेशा रहेंगे। अगर फिर भी किसी को मेरे कहे से आपत्ति है तो मैं प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।